मेरी शक्ल देख के आपको पक्के से ये लगता होगा कि मैं अपनी आँखें ऐसे रखता हूँ और मेरी शक्ल ऐसी है, तो आपको लगता होगा कि ये इंसान पक्के से हर मोमेंट पे गुस्सा रहता ही होगा। इसको हमने आज तक वीडियो के अंदर हँसते हुए नहीं दिखा। बट ये आधा सच है। पहले मैं बहुत एक गुस्सैल इंसान था। 8th-9th के अंदर एंड अगर किसी क्लासमेट ने मुझे कुछ उल्टा बोल दिया, तो या तो मेरा गुस्सा उठता था और मैं ही पिटता था हमेशा से। मेरी इतनी गंदी चुल थी कि अगर किसी ने मुझसे कुछ उल्टा बोल दिया, तो मेरा टेम्पर यहाँ से यहाँ आ जाता एंड फिर मैं सोचता ही नहीं कि मैं पिटूँगा या फिर क्या हुआ, नहीं, सीधा घुसड़ और एंड में मैं ही पिटता था। तो उस गुस्से को मैंने इस शांति के अंदर, इस कामनेस के अंदर कैसे चेंज किया। अब मुझे हर इंसान ये बोलता है कि तू वैसे ही बहुत काम और शांत इंसान है, फिर तू ये शांति वाली और ये कामनेस वाली बुक क्यों खरीद के लेके आया? वो बुक मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, पढ़ूँगा। बट मेरी लाइफ में मैंने मेरे टेम्पर को कैसे कंट्रोल किया 8-9 के अंदर, कुछ भी बात के ऊपर घुसे मार रहा हूँ और फिर एंड में मैं ही पिट रहा हूँ। तो आज मैं आपको पूरी शांति से इस अंधेरी रात के अंदर, आपको तो पता नहीं है कि ये रात हो रही है, दिन हो रही है, मेरे लिए रात हो रही है, कमरे के अंदर वीडियो को शूट कर रहा हूँ हैलोवीन लाइट के साथ में। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने मेरे एंगर को और मैंने मेरे टेम्पर को कंट्रोल किया है, शांति में लेके आया हूँ, मैंने सप्रेस नहीं किया इसको। मैंने बेसिकली इससे डील करना मैं सीख चुका हूँ एंड मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप भी ऐसे करो। क्योंकि मैंने देखा है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक, अगर कोई उनको कुछ बोल दिया, तो वो सुपर एंग्री हो जाएँगे। आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे उस बात को लेके। दूसरे वो होते हैं जो कुछ बोलते ही नहीं हैं, डर के शांत हो जाते हैं। हमको ये दोनों ही नहीं बनना। हमको बनना है वो इंसान जो गुस्सा कर सकता है ऑन द मोमेंट, समझा सकता है ऑन द मोमेंट, कुछ कर सकता है, कुछ उखाड़ सकता है, बट वो शांत है। वो खुद की इच्छा से शांत है और वो बोल भी रहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है। आपको ऐसा इंसान बनना है। सो इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको मैं बताऊँगा डीप तरीके से जो मैं जाना हूँ। मैंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है। मैंने जो इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, बुक से जो नॉलेज ली है, मैं आपको आज वही दूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले तो आपको अपने इमोशंस को समझना होगा बिकॉज़ आपके इमोशंस हैं, वो सिर्फ़ इमोशंस हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इमोशंस हैं। अगर मुझे कोई इंसान कुछ बोल के जा रहा है, तो वो एक मेंटली पार्ट को ट्रिगर करता है, वो मेरी फिज़िकल वर्ल्ड को ट्रिगर नहीं करता। उससे मेरे बाइसेप्स या फिर मेरी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अनलेस और अंटिल मैं उसको लॉन्ग टर्म में सोच रहा हूँ एंड अपनी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट को आने दे रहा हूँ। अगर मैं उसको एक इमोशन समझ के जाने दूँ या फिर उससे डील कर लूँ ऑन द मोमेंट, तो मुझको कुछ भी लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होगा। आपको सिर्फ़ समझना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमोशन है। गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमोशन है, मोटिवेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमोशन है, दुःख सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमोशन है, दर्द सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मेंटली इमोशन है जो शायद तक आपके फिज़िकली चोट लगने पे होता है, बट वो मेंटली ज़्यादा दुखता है। हम सोच-सोच के ज़्यादा दर्द को दुखा देते हैं। तो ये सिर्फ़ क्या है, एक मेंटल ही इमोशन है। दर्द को मैं पार्शियल इमोशन बोल रहा हूँ, पार्शियली फिज़िकल पेन बोल रहा हूँ। बट पेन आपकी लाइफ में होना चाहिए, जो मैं हमेशा को बोलता हूँ। सो मैं क्या कह रहा था कि इमोशन है, वो एक इमोशन है एंड इमोशंस आपकी रियल लाइफ में कभी भी एग्ज़िस्ट नहीं करते। मुझे बताओ, अगर मैं सैड हूँ, बट फिर भी मैं अपने वर्क में, अपनी रील्स पे, अपनी वीडियोज़ में अपना 100% दे रहा हूँ, अपने काम को ऑन टॉप रख रहा हूँ, तो मुझे मेरी लाइफ में दिक्कत क्यों आएगी फिर? उससे मेरे फिज़िकल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होगा ना। मैं काम पूरे कर रहा हूँ, डाइट ऑन टॉप ले रहा हूँ, खाना मस्त खा रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, अपने वर्क को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, अपने वर्क को दिन-ब-दिन उसकी क्वालिटी अच्छी करते जा रहा हूँ। तो फिर मेरे फिज़िकल वर्ल्ड में इफ़ेक्ट कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। उल्टा मैं ग्रो ही हो रहा हूँ हर दिन। तो वो इमोशन है, वो सैडनेस है, वो मुझे हर्ट कब करेगी? जब मैं उसको हर्ट करने दूँगा, दैट्स द रियलिटी। जब आप अपने नेगेटिव इमोशन को खुद को हर्ट करने दोगे ना, तभी वो आपको हर्ट करेंगे। जब आप उनको हर्ट ही नहीं करने दोगे नेगेटिव इमोशन को खुद को, तो आपको हर्ट नहीं करेंगे। ये बात मेरी समझ लो। जब तक आप अपने नेगेटिव इमोशन से अपने इमोशन से भागोगे ना, तब तक आप उनको प्रोसेस नहीं कर सकते एंड आपको अपने माइंड में एक चीज़ ठाननी है पहले, कि वो सिर्फ़ इमोशंस हैं और इमोशंस कभी परमानेंट नहीं होते। इमोशंस सिर्फ़ टेम्परेरी होते हैं, आए और गए, दैट्स ऑल। इमोशन का कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकता हूँ
जिसको सुन के आप एकदम से खुश हो सकते हो। एंड आपको इस वीडियो में मैं ऐसी बातें भी बोल सकता हूँ जिसको सुन के आप एकदम से दुखी हो सकते हो। तो इमोशंस को आपके मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और वो इमोशंस मेरे वर्ड्स बोलने पे आ रहे हैं और वर्ड्स बोलने पे जा रहे हैं। उनका कोई खुद का कुछ ठिकाना नहीं होता इमोशंस का। इमोशंस आते हैं और इमोशंस जाते हैं। देयर इज़ नो हाउस ऑफ इमोशंस इन योर बॉडी, बिकॉज़ इमोशंस आपके ब्रेन में होते हैं। एंड अगर आप अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेन कर लोगे कि हाँ, अगर मैं सैड हूँ तो एक्सेप्ट कर लूँ कि मैं सैड हूँ, ठीक है। बट मेरे फिजिकल वर्ल्ड में उस इमोशन की वजह से कोई भी दिक्कत, कोई भी फॉल्ट या फिर कोई भी स्टे बैक नहीं होना चाहिए। ये अपने माइंड में ठान लो कि दे आर जस्ट सम मियर इमोशंस। इमोशंस की वजह से मैंने कभी नहीं सुना कि एलन मस्क ने अपने काम को छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सुना किसी महान इंसान ने कोई इम्पोर्टेंट काम को इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसका मूड नहीं था उस दिन, क्योंकि वो सैड था, डिप्रेस्ड था। कभी नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं आज तक ये चीज़, और ना कभी होती है। तो इमोशंस को जस्ट इमोशंस ही रहने दो, अपने फिजिकल वर्ल्ड में उनको आने ही मत दो। इमोशंस होते हैं ना, वो आपके होते हैं, कि सामने वाले के नहीं होते। तो आप अपने इमोशंस की वजह से किसी भी सामने वाले या फिर अपने इर्द-गिर्द चीज़ों को हर्ट ना करो। आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्से के अंदर ये बुक ना फेंको। आपको गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से के अंदर रिलेशंस खराब मत करो। आपको कुछ भी फीलिंग हो रही है अंदर से, उसके चक्कर में आप अपने सराउंडिंग को डिस्टर्ब मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो गुस्से के अंदर चीज़ें खराब नहीं होती। होती है, मैं मानता हूँ। कभी-कभार हम चीज़ों को खराब कर देते हैं होश-हवास के अंदर बिना गुस्से के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हमको चीज़ों को रोकना ही पड़ता है, रिलेशन को तोड़ने ही पड़ते हैं, बिकॉज़ वो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आप सह नहीं सकते। बट मैं आपको सिर्फ़ इतना सा बोल रहा हूँ कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो अपने सराउंडिंग्स को प्लीज़ डिस्टर्ब तो मत करो। क्योंकि जब आप अपने सराउंडिंग्स को डिस्टर्ब कर लोगे ना, तो आप अपनी खुद की बॉडी की वाइब्रेशन तो खराब करके बैठे ही हो, अपने सराउंडिंग की वाइब्रेशन को और खराब करोगे। एंड फिर वो आपको पॉजिटिविटी नहीं देगी, फिर आपकी सराउंडिंग आपको नेगेटिविटी ही देगी। एंड नेगेटिविटी बताऊं बहुत जल्दी फैलती है, पॉजिटिविटी बहुत स्लो फैलती है, और नेगेटिविटी तो भाई साहब इतनी जल्दी और इतनी स्पीड पकड़ के फैलती है ना कि यहाँ से लेके पटना पहुंच जाएगी सेकंडों के अंदर। सेकंड में पहुंचेगी पटना, दिल्ली, बैंगलोर, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। उसके पास पता नहीं क्या ही जादू है कि वो कालीन पे बैठती है और शू जाती है और वो पहुँच जाती है। तो नेगेटिविटी को अगर आप अपनी लाइफ़ का पार्ट बना रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा आपके इमोशंस नहीं आएँगे, इमोशंस आएँगे, पर वो इमोशंस ही हैं सिर्फ़, और कुछ नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील, यू कैन डील विद देम। दे आर नॉट अनडीलेबल। बट अपने सराउंडिंग को या अपने आउटर वर्ल्ड को उससे हर्ट मत करो। मैंने पहले आपको बोला है कि वो सिर्फ़ एक इमोशंस है, वो इमोशंस आपके रियल लाइफ़ में एग्ज़िस्ट नहीं करते फिज़िकल वर्ल्ड में, वो सब अपने दिमाग के अंदर इमोशंस बस। तो आप उन दिमागी थॉट्स से और वो दिमागी इमोशंस की वज़ह से अगर अपने फिज़िकल वर्ल्ड को हर्ट कर लेते हो ना, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ना आपके मम्मी को दिक्कत आएगी, ना आपके पापा को दिक्कत आएगी, ना आपकी फैमिली को दिक्कत आएगी, ना आपके फ्रेंड्स को दिक्कत आएगी, ना आपके कलीग्स को दिक्कत आएगी। दिक्कत किसको आएगी? आपको। बिकॉज़ जब आप गुस्से में आके ये पेन फेंक दोगे, बुक फेंक दोगे, तो आप एक नेगेटिव इमेज उनके दिमाग में बन जाएगी। एंड उस नेगेटिव इमेज को आपको सुधारने के लिए मुझे पता नहीं क्या-क्या करना पड़ेगा आपको उस चीज़ को सही करने के लिए। बट अगर आप उस नेगेटिव इमेज को बनने ही ना दो, बेसिकली आप अपने सराउंडिंग को हर्ट ना करो। मुझे मेरे दोस्त हैं आस-पास के, मुझसे पूछते हैं कि यार तू हमेशा खुश क्यों रहता है? तुझे कभी गुस्सा नहीं आता क्या? मैं बोलता हूँ मुझे आता है ना गुस्सा। वो बोलते हैं कि तू हमेशा हँसता रहता है, कभी गुस्सा नहीं करता। तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार गुस्सा मेरे को आ रहा है, लाइफ मेरी खराब है, तुमको क्यों हर्ट करूँ? तुम्हें क्यों कुछ बोलूँ मैं? और अगर आपको अपने रिलेशंस खराब करने हैं ना, तो बेसिकली क्या करो, कहीं का गुस्सा यहाँ उतार दो। यस, ये करना चालू कर दो। आपके रिलेशंस, आपके दोस्त, कोई भी आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ आप ऐसे इंसान हो जब यहाँ गुस्सा यहाँ निकाल लेता है। एंड फिर बताऊँ, आपके रिलेशंस जो खराब होंगे ना, फिर आप भागोगे कि यार दोस्त नहीं बन रहे, कोई बात नहीं कर रहा, कोई मेरे साथ इमोशनली अटैच नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज़ आप अपना गुस्सा यहाँ का वहाँ उतारते हो। अपने सराउंडिंग को कभी भी हर्ट मत करो। मैंने अपनी लाइफ़ में एक चीज़ ठान ली है कि अगर मेरे को मेरे वर्क से कुछ प्रॉब्लम है, मेरे वर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम मेरी है।
हमेशा मैं खुद से ये बोलता हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ये वर्ड अपने डायरी में लिख लो, अपनी टेबल पे लिख लो, दीवार पे लिख लो, माथे पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, पर लिख लो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, दैट आई ओज एवरीथिंग इन माई लाइफ फॉर माई सेल्फ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बुरा किया है वो मैंने किया है बुरा, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया कुछ बुरा करने से। और अगर मुझे किसी ने कुछ फोर्स भी किया है कुछ बुरा करने से, कुछ गलत करने के लिए, तो वो मेरी चॉइस थी कि मैंने उस बुरे को करा। वो किसी की गलती नहीं है उसमें, गलती सिर्फ मेरी है, तो मैं किसी और को हर्ट ना करूँ मेरी गलती की वजह से। पिछले 2 पॉइंट्स में मैंने आपको ये बता दिया है कि आपको अपने इमोशंस को सिर्फ इमोशंस ही मानना है, और अपने सराउंडिंग को अपने गुस्से की वजह से या फिर अपने इमोशंस की वजह से ट्रीट नहीं करना है। अब मैं आपको आने वाले 3 पॉइंट्स में बताऊँगा कि अपने एंगर को या अपने टेम्पर को कैसे कंट्रोल में रखें या फिर कैसे उनसे डील करें। पहले आपको करना क्या है, अपने एंगर के, अपने अपने इमोशंस के ट्रिगर्स को ढूँढना है। ट्रिगर्स मतलब वो पॉइंट या वो शब्द या फिर वो मेमोरीज़, वो यादें, वो पिक्चर्स, वो वीडियोज़, वो कुछ भी जो उसको ट्रिगर करती है, उसको पहले ढूँढो और उसको फेस करो। फेमस एक एग्जाम्पल है कि आपकी जो फेवरेट डिश है, लेट जस्ट से कि मुझे पसंद है गाजर का हलवा। अगर मुझे अपनी उस चाहत को रोकनी है गाजर के हलवे को खाने की, तो बेसिकली मुझे गाजर के हलवे की कटोरी, है ना, एक कटोरी जिसमें गाजर का हलवा भरा हुआ है, उसको मेरे सामने रखना है और उसको देखना है, उसको सूंघना है, पर खाना नहीं है उसको। खाना नहीं, सिर्फ उसको देखना और सूंघना है, खाना नहीं है उसको। जब आप डेली करोगे ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, खाना नहीं है, अच्छा है सूंघ लो, पर खाना नहीं है। क्यों? पता है, क्यों? ये चाहता है कि हार्मफुल है, ये चाहता है कि मेरी कैलोरीज को इतना हाई कर लेगा कि मैं अपने डाइट को बिगाड़ लूंगा। यही आपको अपनी लाइफ में करना है। ट्रिगर पॉइंट ढूंढो और उनको फेस करो। अगर आपको किसी के वर्ड से दिक्कत आती है, या तो उसको मना कर दो या फिर उससे बात करना ही बंद कर दो, सीधी सी बात है। पर कन्फ्रंट तो करके आओ ना एक बार लाइफ के अंदर। तुम्हें कुछ मेमोरी से दिक्कत है अपनी लाइफ की, तो उनको फेस करो, उनको देखो कि हाँ भाई, क्या है इस मेमोरी के अंदर जो मुझे ट्रिगर करता है। And अगर ट्रिगर कर भी रहा है ना, तो पॉजिटिव ट्रिगर होना चाहिए, नेगेटिव ट्रिगर नहीं होना चाहिए, जिससे मैं इमोशनल होके गुस्सा कर बैठूं या फिर अपनी लाइफ के अपने वर्क को हर्ट कर बैठूं। बिकॉज एज अ मैन, मुझको मेरी लाइफ में मेरी वर्क को प्रायोरिटी देनी, ना कि किसी इमोशंस को। तो उस पिक्चर को रखो सामने और देखो ऐसे, दिक्कत क्या है? कुछ दिक्कत तो नहीं, सिर्फ पिक्चर तो है कि देखो, घूरो उस पिक्चर को, कन्फ्रंट करना सीखो। ट्रिगर्स को देखो कि मुझे कहाँ 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 गुस्सा आ रहा है, और मुझे कहाँ 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 रोना आ रहा है, मुझे कहाँ 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 सैड फील हो रहा है। जब तुम ट्रिगर को ढूंढ लोगे ना, तो तुम ऑटोमेटिकली आधा काम कर लोगे। बिकॉज कुछ लोग क्या है, ट्रिगर को ही नहीं ढूंढ पाते। गुस्सा हो, तुम पूछोगे ना तुम्हें गुस्सा क्यों आता है, पता नहीं यार, गुस्सा आता है बस, ऐसा आता है गुस्सा, अपना गुस्सा ऐसा ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती है जिससे हमको स्पेसिफिकली गुस्सा आता है। गुस्से से डील करने के लिए बेसिकली हमको उस गुस्से के ट्रिगर पॉइंट को ढूंढ के उन ट्रिगर पॉइंट को कन्फ्रंट करना है। मुझे गुस्सा आता था कि अगर मुझसे कोई ऊंची आवाज में बोल जाए तो, बट अब मैं उस ट्रिगर पॉइंट ढूंढता हूँ कि अगर भाई मुझसे ऊंची आवाज में बोल रहा है, तो मैं उससे ऊंची आवाज में क्यों बोलूँ? मैं धीमी आवाज में बोलूंगा कि भाई तेज क्यों बोल रहा है, धीरे बोल, ऐसे बोलूंगा। पर पहले मुझसे तेज बोल रहा था, मैं उससे तेज बोलूंगा। दैट्स नॉट पॉइंट। मेरा ट्रिगर पॉइंट समझा जाना, फिर सोचा कि अगर मुझसे तेज बोल रहा है, तो मैं अपने गले की आवाज को क्यों मारूं, फिर क्यों उसको कष्ट दो अपने गले को। तू तेज बोल रहा है, तेरी प्रॉब्लम, पर मैं धीरे बोलूंगा। अगर तू तेज बोल रहा है, बात ही मत करो मुझसे। दैट्स ऑल। दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली लेट योर इमोशंस, ओनली इमोशंस, नॉट योर फिजिकल वर्ल्ड थिंग। आपने अपने ट्रिगर पॉइंट्स को ढूंढ लिया, उनको देख भी लिया, उन पे वर्क भी कर लिया। बट अब कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, जैसे गुस्सा, दर्द, दुख, दर्द, ऐसे कुछ इमोशंस होते हैं जो शायद तक नहीं निकल पाते, या फिर वो ट्रिगर पॉइंट से ठीक नहीं हो पाते। तो हमको बेसिकली उनको मैनिफेस्ट करना होगा। अब मैनिफेस्ट करने से मेरा मतलब ये है कि उनको रियल लाइफ में लाके खत्म करना है, उनको अपने वर्क में यूज कर देना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो गुस्सा कर लो बैठ के, एक बार वर्कआउट करो अग्रेसिवली, पूरी जान लगा दो वर्कआउट के अंदर, पूरा फाड़ दो गुस्से को, वहां यूज करो। सैड फील हो रहा है अगर आपको, जर्नलिंग करो, डायरी में लिखो हर रात बैठ के कि मेरे दिन भर आज क्या हुआ। वो ट्रिगर उसमें लिखो, वो ट्रिगर पॉइंट्स उसमें लिखो कि हाँ, मुझको ऐसा हुआ था, फिर मुझे ऐसा फील हुआ, फिर मुझे ऐसा 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 फील हुआ। ये जब तुम लिखोगे ना डेली बेसिस पे, मेरे के साथ क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, तो तुम्हारा माइंड ये समझेगा कि हाँ, मैं सैड था, तो मैं पूरा सैड हो चुका हूँ, बिकॉज मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। मेरे माइंड को लगेगा कि हाँ, अच्छा मैं सैड था, पर अब मैं पूरा सैड हो चुका हूँ।
तब मैं मेरी सैडनेस को, इमोशंस को बाहर निकाल के रख दूँ। आपका माइंड ऑटोमैटिकली वो इमोशंस को आपके माइंड से बाहर निकाल देगा, बिकॉज़ आपने उसको मैनिफेस्ट करा है डायरी के अंदर। गुस्से को भी बाहर निकाल देगा, बिकॉज़ आपने उस गुस्से को यूज़ करा है। जब आप अपने इमोशंस को मैनिफेस्ट कर लोगे ना रियल वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज़ क्या होता है कि आपको अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, उनको दबाना नहीं है, उनको मैनिफेस्ट करके बाहर दुनिया में लाके छोड़ देना है। बस गुस्सा आ रहा है, वर्कआउट कर लिया, पूरा गुस्सा वर्कआउट में निकल गया एंड बाहर चल गया। दुःख हो रहा था, सैडनेस हो रही थी, डिप्रेशन फील हो रहा था, डायरी में लिख दिया, मैनिफेस्ट हुआ, डायरी में गया। आपके माइंड में थॉट जाएगा कि हाँ, मैं सैड था, दुखी था, पर शायद तक मैं पूरा दुखी हो चुका हूँ और अब मुझे कोई कारण नहीं है दुखी है रहने का। बूम! काम खत्म आपका, आप बच गए, आप उस लूप से बाहर निकल गए। इससे आपका इमोशन सप्रेस नहीं हुआ, आपके इमोशंस प्रोसेस हुए, यूटिलाइज़ हुए एंड वो बाहर निकल गया आपके ब्रेन से। अब आपको एक प्रो टिप बता रहा हूँ अपने इमोशंस को स्पाइक अप ना होने देने के लिए। अपनी लाइफ में फिज़िकल वर्क को बढ़ा लो। हमेशा मैंने देखा है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, वो अपने स्पोर्ट्स के अंदर ही बहुत अग्रेसिव होते हैं। वो रियल लाइफ के अंदर बहुत काम, शांत एंड बड़े काइंड इंसान होते हैं। तो उसका कारण यही है कि वो बहुत थके हुए होते हैं अपने दिन भर के रूटीन से। मुझे बताओ, अगर मैं दिन भर स्पोर्ट्स खेलूँगा या फिर ऐसी एक्टिविटी करूँगा जिसमें बहुत फिज़िकल एफर्ट चाहिए, तो मेरे पास टाइम कहाँ बचेगा कि मैं अपनी एनर्जी को और किसी चीज़ में इन्वेस्ट करूँ। ये जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, दर्द होता है, सैडनेस होती है, इसमें बहुत एनर्जी लगती है। पर जब मैं अपनी एनर्जी को अपने लाइफ में फिज़िकल वर्ल्ड में लगा दूँगा, तो मेरे पास वो एनर्जी बचेगी नहीं ना, कि मैं उनको लाइक अपने रियल वर्ल्ड में आने दूँ या फिर उनको खुद पे हावी होने दूँ। नहीं आएगी। वॉरियर्स होते हैं वो बड़े शांत इसलिए होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि मेरी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है और अपने एनर्जी को मैंने इसको अच्छे खासे एक हाई प्रोटीन मील से खा के बनाई है एनर्जी को मैंने, तो मैं उसको गुस्से के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करूँ, क्यों वेस्ट करूँ? हाँ, गेम के अंदर करना चलता है, कोई बुरी बात नहीं है। बट लाइफ में छोटी-मोटी बातों पे गुस्सा करने से अपने एनर्जी को वेस्ट करूँगा, इससे कोई सेंस नहीं बनता। एंड ये भी आपको अपनाना है। जब से मैं अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा वर्क या फिर एक्स्ट्रा फिज़िकल वर्क को मैंने ऐड किया है ना, तब से मैंने ये देखा है कि मुझे गुस्सा करने का मन नहीं करता, कि मैं बहुत शांत हो चुका हूँ। शांत मैं इसलिए हो चुका हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मेरी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में क्या है? मेरा टाइम और मेरी एनर्जी। अगर मैं रात को बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, उसमें गलती किसकी है? मेरी, कि दिन में वीडियो नहीं बनाई। तो अब रात को वीडियो बना रहा हूँ, मेरा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है इसके अंदर, बट मुझे ये पता है कि मेरी एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे इस वीडियो के लिए अपनी एनर्जी को प्रिज़र्व रखना था, तो मैंने दिन भर अपनी एनर्जी को उन काम में इन्वेस्ट नहीं किया जहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना था। फालतू किसी पे गुस्सा नहीं किया, फालतू चीज़ों पे अपने इमोशंस को ज़्यादा स्पाइक अप नहीं होने दिए। वीडियो में मैं इसलिए अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो का कुछ भी पार्ट समझ में आया है, तो मुझे कमेंट कीजिए वीडियो में। मुझसे अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ जाइए, मुझसे बात कीजिए। बट अपनी लाइफ में थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ रहिए।